सती और शिव का विवाह हो चुका था। वे दोनों ही कैलाश पर अपना खुशनुमा जीवन जी रहे थे। कैलाश की गुफाएं, मंदाकिनी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं सब साक्षी थी उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इसी बीच एक और स्थान पर कुछ और ही चल रहा था। सती के पिता राजा दक्ष के मन में वो उनके खिलाफ था। जब भी कोई शिव की महिमा का गुणगान दक्ष के आगे करता तो उनकी भवें तन जाती। और शिवा ने मेरी पुत्री को अपनी योग्यता से नहीं बल्कि किसी छल से प्राप्त किया है। राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही समय बीता और एक रोज राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। मेरे इस यज्ञ में समस्त देवताओं, ऋषियों और लोकपालों को आयोजन भेजा जाए, सिवाय उस महादेव के। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वो हमारी पुत्री के स्वामी और हमारी जमाता है। नहीं, मैं उसे अपना जमाता नहीं मानता। अब राजा दक्ष सबको निमंत्रण भेजते हैं सिवाय सती और महादेव के। उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इस बात की खबर जब सती को लगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और हमें नहीं बुलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे जैसे दिन पास आने लगे तब सती का भी मन करने लगा वहाँ जाने के लिए और उन्होंने शिव जी से आज्ञा मांगी। तब शिव जी ने कहा, हे प्रिय, जहाँ सम्मान न हो वहाँ स्वाभिमान और खुद को ले जाना व्यर्थ है। किंतु स्वामी, मैं उनकी पुत्री हूँ। अगर पिता नाराज हैं तो पुत्री का फर्ज है पिता के पास जाना। प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में जाना चाहती हूँ। शायद मैं उनका गुस्सा शांत कर सकूं और वो मान जाए। एक पिता के लिए पुत्री का प्रेम देखकर शिव जी ने उन्हें आज्ञा दे दी और वो यज्ञ में चली गई। लेकिन वहाँ जो हुआ उसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। आकाश आज कुछ भारी था। हवाओं में जैसे कोई अदृश्य विलाप तैर रहा हो। हिमालय की चोटियां मौन थी, मानो स्वयं भी किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। दक्ष प्रजापति का विशाल यज्ञ चल रहा था। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी, पर उस गूंज में भी अहंकार की तीखी गंध छुपी थी। दक्ष अपनी सभी पुत्रियों और अतिथियों का स्वागत करते हैं, लेकिन सती को उन्होंने ऐसा अनदेखा किया जैसे वो वहाँ शामिल ही ना हो। सती यज्ञशाला के मध्य में खड़ी थी। पिताश्री, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री यहाँ यज्ञ में शामिल हो? कौन पुत्री? जिस दिन तूने उस औघड़ से विवाह किया उसी दिन से तू मेरी पुत्री नहीं रही। ये सब सुनकर उन्हें बड़ा गुस्सा आया। सती ने चारों ओर देखा, लेकिन उस यज्ञ में आए हुए सभी लोग चुप थे। ये देख सती की आंखों में आंसू नहीं पर आत्मा में ज्वाला थी। पिताजी, आपने मुझे और मेरे स्वामी को ना बुलाकर हमारा अपमान किया है। अपना अपमान तो एक बार को मैं बेटी होकर बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त एक अर्धांगिनी कदापि नहीं कर सकती। किसी का अपमान करना क्या यही धर्म है? सती की बात सुनकर दक्ष ने अहंकार से हंसते हुए कहा, वो औघड़, वो बेकारी, वो शवों में रमने वाला, वो किसी यज्ञ के योग्य नहीं, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। उसका स्थान यहाँ नहीं है, यहाँ तो राजाओं को बुलाया जाता है। दक्ष के कहे गए ये शब्द नहीं थे बल्कि तीर थे जो माता सती के हृदय में धंस गए। राजा दक्ष लगातार उनका अपमान कर रहा था। कुछ देर बाद सती ने चारों ओर देखा तो सभी देवता मौन थे। ये देख सती क्रोधित होकर बोली, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है वो इस संसार के योग्य नहीं। फिर उन्होंने नेत्र मूंद लिए। उनके मन में अब केवल एक नाम था, शिव शिव शिव। तभी हवन कुंड की जलती हुई अग्नि प्रज्वलित हुई और उसी क्षण सती का स्थूल शरीर त्याग हो गया। यज्ञशाला में चीख नहीं उठी पर सृष्टि कांप उठी। सभी देवता, ऋषि और स्वयं सती के परिवार वाले, उनके माता पिता, बहनें सभी हैरान हो गए। वहीं कैलाश शांत था। महादेव ध्यानस्थ थे। फिर अचानक उनके तीसरे नेत्र से एक अश्रु टपका। सती! उनका ध्यान टूट गया। वायु वेग से बहने लगी। उनकी ये आवाज सुनकर नंदी घबरा कर आगे आए। क्या हुआ प्रभु? आकाश कांप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनर्थ हुआ है। तभी शिव ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें अनुभूति हुई कि सती अब इस लोक में नहीं रही। महादेव उठ खड़े हुए। उनका कंठ नीला और भी गहरा हो गया और हाथ कांपने लगे। दक्ष! उनके मुंह से निकला हुआ वो नाम नहीं था बल्कि वो प्रलय का उद्घोष था। वो उसी क्षण यज्ञ वाली जगह पर गए जहाँ देवी सती का जला हुआ शरीर देखकर वो हैरान रह गए। उनकी जटाएं खुली और तांडव आरंभ हुआ। महादेव ने अपने मस्तक से जटाएं खोली।
जैसे ही उनकी जटाएं खुली, आकाश मानो फट पड़ा। गंगा की धाराएं उग्र हो उठी, दिशाएं दिशाहीन हो गईं। डमरू बजा लेकिन ये संगीत नहीं था, ये संहार का ताल था। महादेव नृत्य करने लगे, एक एक चरण से पर्वत चूर्ण होने लगे। वीरभद्र, मेरे क्रोध का रूप बनो। वीरभद्र प्रकट हुए, जो कि शिव का ही विकराल रूप थे, लेकिन भयंकर। नेत्र अग्नि समान और हाथों में संहार। आज्ञा दें प्रभु, दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त करो। वीरभद्र गुस्से में दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ चले। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला और हाथों में तलवार थी। जिस दिशा की ओर वो चलते तो धरती कांपने लगती और आकाश हिलने लगता और देवताओं के हृदय कांप उठे। जैसे ही वो आकाश की ओर चला तो अंधकार छा गया। जैसे ही वो यज्ञ की ओर बढ़ा, वैसे ही यज्ञ की अग्नि धीमी पड़ गई। पहले उसने उस यज्ञ वेदी को तोड़ा, फिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हटाया। हटो हटो यहाँ से, जल्दी चलो चलो, भागो भागो। सब यहाँ से वहां भागने लगे, लेकिन वीरभद्र का तो जैसे एक ही लक्ष्य था, और वो था राजा दक्ष। लेकिन दक्ष तो अभी भी अपने अभिमान में चूर होकर चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूँ, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज मैं तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया। फिर एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का धड़ अलग कर दिया। सभी देवता स्तब्ध रह गए। फिर यज्ञ की अग्नि बुझ गई और पृथ्वी पर सिर्फ राख रह गई, वो राख जो अहंकार की अग्नि थी। वीरभद्र ने शिव का दिया हुआ आदेश पूरा कर दिया था और वो चला गया। अब क्षण भर में यज्ञशाला रणभूमि बन गई थी। अहंकार की आहुति हो रही थी। संहार के बीच महादेव का हृदय रो रहा था। वे सती के शरीर को उठाए घूम रहे थे। सती, तुमने बिना बताए क्यों छोड़ दिया? ये तांडव तुम्हारे लिए नहीं, ये मेरी विवशता है। ये सुनकर सृष्टि संतुलन खोने लगी। शिव लगातार विलाप कर रहे थे। वो सती के शव को उठाए यहाँ से वहाँ भटक रहे थे। अरे, ये तो सारी सृष्टि संतुलित हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सही कह रहे हैं ब्रह्मदेव, महादेव को शांत करवाना होगा। महादेव को शांत तो अब केवल नारायण ही कर सकते हैं। अब हमें उनके पास जाना होगा। ऐसा कहकर वो सभी नारायण के पास गए। कुछ कीजिए नारायण, कुछ कीजिए। महादेव को इस दुख से बाहर निकालिए, नहीं तो इस सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। अब आप ही उन्हें शांत करवा सकते हैं। अब इसका एक ही समाधान है। तभी विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती के अंग पृथ्वी पर गिरे और शक्ति पीठों का जन्म हुआ। महादेव वहीं स्थिर हो गए और उनकी खुली हुई जटाएं फिर से बंध गई और अब उनका डमरू शांत हो गया। फिर शिव आंखें बंद करते हुए कहने लगे, प्रेम अमर है, देह नश्वर थी। कहते हैं उस सुदर्शन चक्र के कटने के बाद माता सती के कुल मिलाकर 51 टुकड़े हुए थे, जो अलग अलग स्थान पर पड़े थे, और वो सभी शक्ति पीठ बन गए। आज भी देश भर के लोग इन शक्ति पीठों के दर्शन के लिए जाते हैं। प्रभु, ब्रह्मलोक से समाचार आया है कि चंद्रदेव पर गंभीर श्राप लग गया है। वे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। चंद्रदेव पर श्राप? कैसा श्राप नंदी? प्रभु, कहा जाता है कि महर्षि दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया है, जो है क्षीणो भव, अर्थात तुम घटते जाते रहो। ये सुनकर शिवजी और पार्वती जी हैरान रह गए। तभी पार्वती जी बोली, लेकिन चंद्र तो सभी देवताओं में सुंदरतम है, उनके बिना तो रात अधूरी लगती है। ऐसा क्या हुआ कि राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दे डाला? वो बात कुछ ऐसी है माता की। कहते हैं एक बार चंद्रदेव विहार पर निकले थे। तभी उनकी नजर कुछ कन्याओं पर पड़ी जो अत्यंत ही रूपवान थी। चंद्रदेव उनके प्रति मोहित हो गए और अपने वाहन से उतरकर वो कन्याओं के पास पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि सभी कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं। उनकी सबसे बड़ी पुत्री रोहिणी चंद्रदेव के पास पहुंची और उन्हें देखते ही रह गई। आप कितने रूपवान हैं न चंद्रदेव। आप भी कुछ कम नहीं है देवी, आपका मुख कितना मनमोहक है। ये सुनकर रोहिणी मुस्कुरा पड़ी। उसी क्षण उनके मन में चंद्रदेव से विवाह का ख्याल आया, लेकिन यही विचार उनकी अन्य बहनों के भी मन में था। हम भी चंद्रदेव से विवाह करना चाहती हैं, हमें भी वे पसंद है। हाँ, मुझे भी चंद्रदेव से ही विवाह करना है।
जब चंद्रदेव को यह बात पता चली तो वो दक्ष प्रजापति के पास पहुंचे और उनकी सभी 27 कन्याओं से विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि तब भी दक्ष ने अपनी पुत्रियों को समझाने का प्रयास किया। पुत्रियों, चंद्रमा चंचल प्रवृत्ति के हैं, उनके साथ विवाह करने का विचार ठीक नहीं। हमें कुछ नहीं सुनना पिताजी, हमें उन्हीं से विवाह करना है। जब बेटियां नहीं मानी तो दक्ष ने सभी का विवाह चंद्रदेव से करवा दिया। हालांकि चंद्रमा सभी पत्नियों में रोहिणी पर विशेष स्नेह रखते थे। एक रोज चंद्रदेव एक महल में बैठे हैं। उनके मुख पर तेज है पर उदासी भी झलकती है। उनके सामने उनकी 27 सुंदर रानियां पत्नियां हैं जो महर्षि दक्ष की बेटियां हैं। स्वामी, आपने हम सबको समान स्नेह देने की प्रतिज्ञा की थी, पर आप तो दिन रात मेरे ही साथ रहते हैं। इससे बाकी बहनों का मन दुख से भर गया है और वे सब आपसे नाराज हैं। रोहिणी, तुम्हारा तेज सबसे न्यारा है। मैं क्या करूं? मेरा मन अनायास ही तुम्हारी ओर खिंच जाता है। मैं अगर उन सबके साथ भी रहूं तब भी ध्यान बस तुम्हारा ही रहता है। ये सुनकर बाकी सभी रानियां क्रोधित हो गईं। बस अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। हम पिता महर्षि दक्ष के पास जा रही हैं। फिर सभी रानियां क्रुद्ध होकर वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद वो सभी दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे जहां महर्षि दक्ष वेद पाठ कर रहे थे। तभी उनकी बेटियां रोते हुए वहां पहुंचती हैं। पिताजी, चंद्रदेव हमारे प्रति न्याय नहीं करते। वे केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं और हम सबको उपेक्षित रखते हैं। इसके बाद दक्ष ने चंद्रदेव को काफी समझाया। उनसे प्रार्थना की कि भविष्य में वो इस बर्ताव को ना दोहराए। लेकिन चंद्रदेव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस रूप पर तुम्हें इतना घमंड है वो सब नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्षीणो भाव। तुम घटते जाओगे, मुरझा जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। दक्ष के इस श्राप से अचानक से आकाश में बिजली चमकती है। श्राप मिलते ही चंद्रमा क्षय से पीड़ित हो गए। ये क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगता है। चंद्रलोक में अंधकार छा जाता है। देवता घबरा जाते हैं। धरती पर रातें अंधेरी होने लगती हैं। समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अब सभी ओर हाहाकार मच जाता है। चंद्रदेव के बिना समुद्र की ज्वारें ठहर गई हैं। धरती का संतुलन बिगड़ रहा है। कुछ करना होगा। चलो हम सब मिलकर महादेव के पास चलते हैं, वही इसका समाधान करेंगे। कुछ देर बाद सभी देवता भगवान शिव के सामने उपस्थित हैं। चंद्रदेव मुरझाए हुए, सिर झुकाए हुए खड़े हैं। हे महादेव, मैं अपराधी हूँ। मैंने अपने कर्तव्य में भेदभाव किया और महर्षि दक्ष का श्राप पाया। मेरा तेज क्षीण हो रहा है। कृपया करके प्रभु मुझे विनाश से बचा लीजिए। चंद्र, तुमने पक्षपात किया, यह तुम्हारी भूल है। अगर तुमने अभी अर्धांगिनियों के साथ अग्नि के समक्ष फेरे लिए हैं, उन्हें समान प्रेम देने का वचन दिया है, लेकिन अब तुम अपना वचन भूल रहे हो। हमें क्षमा करें प्रभु, हमसे भूल हो गई। स्वामी, इनकी भूल बाल सुलभ थी, इन पर कृपा करें। ठीक है, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, पर मैं उसे संतुलित कर दूंगा। चंद्रदेव, तुम्हारा विनाश सृष्टि के संतुलन के विरुद्ध होगा। मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। चंद्र अब पूर्णतः क्षीण नहीं होंगे। वे प्रत्येक 15 दिन घटेंगे, फिर 15 दिन बढ़ेंगे। इस प्रकार अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या का क्रम चलेगा। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। चंद्र, तुम्हें स्मरण रहे कि तेज और सौंदर्य का गर्व विनाश की जड़ होता है। अब तुम मेरे मस्तक पर शोभित होगे ताकि तुम्हारा तेज सदैव नियंत्रण रहे और सृष्टि में संतुलन बना रहे। हर हर महादेव। प्रभु के सिर पर अब शीतलता का प्रतीक चंद्रदेव शोभित है। महादेव ने चंद्रदेव को अपने शीश पर विराजमान कर लिया। अब दूर से आकाश में पूर्णिमा का चंद्र मुस्कुरा रहा है। उनकी रानियां प्रसन्न हैं और रोहिणी झुककर कहती है, स्वामी, अब आप सब में समान भाव रखेंगे ना? हाँ प्रिय, अब मैं संतुलन सीख चुका हूँ। जो अभिमान करता है वह शिवजी के चरणों में झुक ही जाता है। अब से आप सभी मेरे लिए एक समान हैं। इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी और शिव जी। स्वामी, अब तो आपके शीश पर गंगा भी बहती है और चंद्र भी विराजमान है। एक आप ही ऐसे हैं जो अग्नि और जल दोनों को धारण कर सकते हैं। पार्वती, यही सृष्टि का संतुलन है। एक और ज्वाला, दूसरी ओर शीतलता। यही योग है, यही शिवत्व।
और इसी कारण भक्त आपको चंद्रशेखर कहकर पुकारते हैं। यह नाम मुझे प्रिय है क्योंकि यह करुणा और क्षमा का प्रतीक है। चंद्रदेव अब भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में शोभित है। वो हमें ये सिखाते हैं कि जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही अमर हो जाता है। श्राप भले ही नियति का हिस्सा हो, पर दया और करुणा से हो जाता है। श्राप भले ही नियति का हिस्सा हो, पर दया और करुणा से हर श्राप वरदान बन सकता है। इस प्रकार चंद्रदेव के अभिमान ने उन्हें श्राप दिलाया, पर शिव जी की करुणा ने उन्हें अनंत जीवन